पराठे, आलू सत्तू के पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे, मूली के पराठे। आज हम बहुत ही टेस्टी यूनिक पराठा की रेसिपी लाए हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल रंजना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लाए हैं बथुआ का पराठा। बथुआ सर्दियों का मौसम है तो बथुआ आसानी से मिल जाती है, मार्केट में भी मिलती है। तो आज हम बथुआ का साग तो बनाते ही हैं, लेकिन आज हम लाए हैं बथुए की पराठे की रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और विटामिन फाइबर से भरपूर है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हमने यहाँ 250 ग्राम बथुआ लिया है। इसको हमने 2-3 पानी से साफ़ कर लिया है और इसको हम रफली काट लेते हैं। बहुत बारीक नहीं काटना है, इसी तरह से रफली इसको हम कट कर देते हैं। और इसको हम डंठल के साथ, क्योंकि बथुआ जो है बहुत ही नाजुक है, मतलब ये सॉफ्ट है, तो इनको हम रफली चॉप कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम उबाल लेते हैं। इसका उबाल के हम पराठा बनाने वाले हैं जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ हमने सारे बथुओं को जो है रफली काट लिया है। आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं, बट इसे उबालना ही है तो रफली कट करके हम इसे उबाल देते हैं। तो पतीला चढ़ाए, पतीले में डाल दिए हैं आधा गिलास पानी और इसमें हमने बथुओं को डाल दिया है। यहाँ पे सारे बथुओं को डाल के और इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि ऐसे भी पानी के साथ आधा नमक निकल ही जाएगी। तो इसमें हमने लगभग आधा चम्मच के लगभग इसमें नमक ऐड कर दिया है और नमक डालने के बाद इसको ढक देते हैं। 3 से 4 मिनट में जो बथुए हैं बहुत ही अच्छी तरह से उबल जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से 3-4 मिनट में जो बथुए हैं ये उबल चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। बथुआ का साग तो बनाते ही हैं, रायता बनाते हैं, आज हम इसकी पराठे की रेसिपी लाए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये बथुआ जो है उबल चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो सारे बथुए को यहाँ पे उबले हुए को हम साइड कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो देखिए ये ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल चुकी है और साथ में इसका पानी है तो इसका पानी भी नहीं फेंकना है। आटा लगाते समय अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो उसके जगह आप ये बथुए का पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसे ग्लास की मदद से इस तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है और ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे पौधे थे जो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं या ठंडा होने पे आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जैसे चाहे मिक्सी में ग्राइंड कीजिए या हाथों से मसल दीजिए या मिक्स करने वाले से इसे मिक्स कर सकते हैं। साथ में हमने लिया है यहाँ पे आटा, गेहूँ का आटा है और इसमें हमने बथुए का जो तैयार किया था मिक्सचर उसको डाल देते हैं। और इसमें हमने आधा प्याज डाल दिया था बारीक कट करके और इसमें हम 2-3 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, बट प्याज डालने से पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमने यहाँ आधा प्याज डाल दिया, फिर हम ऐड किए हैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए हैं और इसमें हमने ऐड किया है अजवाइन। तो हमने आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दिया है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है 2-3 हरी मिर्च और आधा प्याज ऐड किया है बारीक कट करके और इसमें स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन और इसमें हम आधा चम्मच तेल डालेंगे। हम भूल गए थे तेल डालना, तो इसमें आधा चम्मच मोयन के लिए आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने आधा चम्मच यहाँ ऑयल डाली है और इसको अच्छी तरह से हम आटे को गूँथ लेते हैं। अगर आप इसमें पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें जो बथुए का पानी है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे हमने, क्योंकि बथुआ का जो बैटर है वो गीला है, तो पहले उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी डालिएगा, वरना फिर गीला हो जाएगी। अगर गीला हो जाती है तो फिर ऊपर से आप आटा को मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए आटा हमारी बहुत अच्छी तरह से गूँथ चुकी है। तब इसका हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ हम 2-3 तरीके से पराठे बनाएंगे, आपको जो सुविधा हो उस अनुसार यहाँ पे आप पराठे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल वाले पराठे। कि इसके जो आटे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डो बन चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल वाले पराठे। आपको जो सुविधा हो उस अनुसार बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये
बथुए की पराठे की रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल वाले पराठे हैं हमने बना दिए हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से जो पराठे हैं बन चुके हैं। तब इसे हम पका लेते हैं। इसे अच्छी तरह से उलट पुलट के पका लेते हैं। तो देखिए इसे हमने पलट दिया है। जब तक ये पक रही है तब तक हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे, ट्रायंगल वाले, गोल वाले पराठे जो आपको पसंद हो वो पराठे बना सकते हैं। और इस पराठे को हम बना रहे हैं चरखुट पराठा। पराठे तो 3-4 तरह से बनते हैं, तो हमने एक ट्रायंगल वाले पराठे बनाए हैं और इसको हम बनाएंगे चरखुट पराठा। यानी आपको जो पसंद है वो वाले पराठे बना सकते हैं। इसकी इतनी अच्छी डो बनती है कि आप जिस तरीके से पराठा बनाने चाहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल वाले पराठे बना लिए हैं। ये हम चरखुट पराठा बना रहे हैं और देखिए कितनी बढ़िया से जो है ये पराठे हमारे बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। तो बथुआ की साग तो हम बनाते ही हैं और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर पाए जाते हैं। ये सबके लिए, बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए पराठे हमारे लगभग एक साइड से पक चुके हैं। तो इसमें आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, सरसों तेल लगाइए या घी लगाइए। आप मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ सरसों का तेल लगाया है। आपको अगर रिफ़ाइन पसंद है तो रिफ़ाइन लगाइए, घी पसंद है तो घी लगाइए और इस तरह से हम उलट पुलट के पराठे को सेक लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से जो है बथुए का पराठा बनके तैयार हो चुका है एक। और इसमें हमने नमक, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं जिससे पराठे का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अगर आपके पास सब्जी के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। आप इसी तरह से भी बथुए का जो पराठा है वो खा सकते हो, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च, प्याज और नमक, अजवाइन डाल देने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो देखिए हमारे जो पराठे हैं वो बहुत बढ़िया से सिक चुके हैं। तो अब ये निकाल लेते हैं इसे। देखिए कितनी बढ़िया लेयरदार जो पराठे हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तब दूसरे भी चरखुट पराठे को भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। इसे भी हम उलट पुलट के बना लेते हैं और जब तक ये सिक रही है तब तक हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे हम बना रहे हैं गोल पराठा, यानी आपको जो पसंद है। तो इस पराठे को हमने गोल साइज में, शेप में बनाया है। और इस तरह से बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। तो इसे भी हम उलट पुलट के पका लेते हैं। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए कितनी बढ़िया जो है पराठे बनके तैयार हो चुके हैं हमारे। और देखिए कितनी बढ़िया जो ओरिजिनल जो हमारे साग के कलर है, हरा एकदम ओरिजिनल कलर है इसमें और ये देखने में सुंदर है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। तो अगर आपको बथुआ पसंद है तो इस तरह के आप पराठे बना सकते हैं। और ये भी बढ़िया से हमारे पराठे बन चुके हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और फिर दूसरे को भी गोल शेप के जो हमने पराठे बनाए हैं इसे भी हम सेक लेते हैं बढ़िया से।
तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बथुए का पराठा। और इससे पहले भी हमने मूली मेथी का भी पराठा डाला है, गुल्लर का पराठा डाला है, पालक पराठा डाला है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए सारे पराठे जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट जो है, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो चुकी है। सॉफ्ट है, टेस्टी पराठे जो है हमारे बथुए का पराठा बन के तैयार हो चुका है। और देखिए कितनी ये लेयरदार जो पराठे हैं। अगर पराठे बनाते समय आप शेप देते समय अगर तेल लगा दीजिएगा तो एकदम परफेक्ट जो है लेयरदार पराठा बन के तैयार हो जाता है। और इसे आप दही के साथ, रायता के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।